लग रहा है कि रिलायंस का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा और ये कंपनी सारे जो एनबीएफसीज की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी चैलेंज करेगा। आप थोड़ी समय पहले बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही रगड कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है और जियो कोशिश करेगा कि हर वर्टिकल में वो एंटर करने की कोशिश करेगा। इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जियो के जो कस्टमर्स है वो तो पहले इनके कैप्टिव ऑडियंस है, उसके बाद वो आगे इस कैप्टिव ऑडियंस से भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम और ग्रोथ पोटेंशियल है अजय, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में हो सकता है कि ये सेकंड नंबर या तीसरा नंबर फाइनेंशियल स्पेस में एनबीएफसी में रिकॉर्ड करे और इनके पास कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और जिस प्रकार से एग्रेसिवली ये मार्केट में उतरेंगे, मेरे ख्याल से देखिए, पहले तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉक हो गई क्योंकि उनको 1:1 के शेयर में ये फ्री शेयर्स मिल रहे हैं और लिस्टिंग होने के बाद वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि 75 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही शानदार होने की अपेक्षा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए फायदा ही है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3-4% का जो मूव आपने देखा है वो इस बात का एक प्रूफ है कि मार्केट्स इस बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव है और एक्सपेक्ट कर रही है कि FY 25 और 26 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स और यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा ईपीएस एक्रेशन रिलायंस को मिले। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, देखिए, टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको 5% और 2% FY 24 और 25 के लिए अप्रूव किया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इनके मुनाफे में अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अडानी पावर मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। टाटा पावर में भी हमको लग रहा है कि मुंबई में काफ़ी बड़ा पावर सप्लायर है रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को लंबा नजरिया लेना है तो अभी तो पावर टैरिफ्स के ऊपर भी क्लैरिटी आई है, प्लस जिस प्रकार के इनिशिएटिव स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल को लेके कर रहा है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली टाटा पावर इज ऑल्सो लुकिंग अट्रैक्टिव। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आज के न्यूज़ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंटल बूस्टर स्टॉक्स को मिले, लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि टाटा पावर इज बेटर पोजीशन। यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। लग रहा है कि देखिए, लार्ज कैप में ही आईटी में हमको अभी कंफर्ट लग रहा है और जैसे आपने कहा कि नैस्डैक में अगर जंप आता है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, मुझे लग रहा है कि छोटी कंपनीज में परसिस्टेंट सिस्टम्स है, उसके बाद माइंड ट्री है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर Q4 में आता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आती है। क्योंकि देखिए, अभी बाजार में ये न्यूज़ फ्लो चल रहा है कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस में कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भी कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, क्योंकि बीएफएसआई स्पेस बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है सारे आईटी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कंफर्ट मिलेगा कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पिटाई इन स्टॉक्स की हो गई है, मोरलेस जो भी नेगेटिव्स है अजय, वो मार्केट के प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। मुझे लग रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, ये स्टॉक्स में जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर थोड़े से भी अच्छे आते हैं उम्मीद से बेहतर, तो इसमें एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। डिम्पी, मुझे लग रहा है, देखिए, लॉन्गर टर्म नेचुरल गैस एक क्लीन रिसोर्स है और गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रही है। शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन थी कि गैस के प्राइसेस 1 अप्रैल से बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि किरित पारिक के कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट हो गए, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो चुका है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी थ्रूपुट ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ा है, जिस प्रकार से रेसिडेंशियल घरों में पीएनजी का वॉल्यूम बढ़ा है, डेफिनेटली ये दोनों कंपनीज का एक अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी नॉर्मल सी आई है। और मेरे ख्याल से जब भी ये किरित पारिक के रिकमेंडेशंस फाइनली इम्प्लीमेंट होते हैं तो आपको एक अच्छा उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट वाइज दोनों कंपनीज बहुत बढ़िया है, कैश रिच है और इनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाजार में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू बनता है इन कंपनीज पे, तो डेफिनेटली इसमें निवेश का एक मौका बन सकता है। थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लायक है और इस लेवल से वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।
लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी में जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उसमें भारत फॉर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और मदरसन, ये तीनों कंपनीज मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली मार्च के क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन इनके लिए ग्रोथ ट्रैक्शन FY24 के लिए काफी बढ़िया है। इनफैक्ट रामकृष्ण फोर्जिंग्स की बात करें तो इनको ऑलरेडी वंदे मातरम के 2 लाख व्हील्स की ऑर्डर मिली है। ये ज्वाइंटली टीटागढ़ वैगन्स के साथ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। प्लस ओवरऑल जो क्लास 8 ट्रक्स के लिए सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, वहाँ पे भी अच्छी ऑर्डर बुक के ऊपर बैठे हैं। रही बात भारत फौज की, तो देखिए भारत फौज के पास ऑटोमोटिव सेक्टर यूएस का तो है ही, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में ही, लेकिन ये डिफेंस में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन अगले 1-2 साल में करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फोकस रखिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर में तेजी अगर बरकरार रहती है तो ये 2-3 कंपनियां हैं जहां पे हमको लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। और मदरसन सुमी की बात करें तो वीकेंड पे इनके मैनेजमेंट ने वापस कहा है कि टेक ओवर से और इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ये बहुत सिग्निफिकेंटली अपना टॉप लाइन अगले 3-4 साल में इंक्रीज करेंगे, मार्जिन इंप्रूव करेंगे। तो आई थिंक ग्रोथ कोशेंट सारी कंपनीज में अवेलेबल है। थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, और मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर अगर तेजी में चलता है तो ये सारी कंपनीज को रब ऑफ पॉजिटिवली मिलना चाहिए। इनफैक्ट देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि कॉटन एक्सपोर्ट्स के लिए आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो क्या है कि जो कॉटन के प्राइसेस है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, प्लस ओवरऑल डिमांड पोटेंशियल एक्सपोर्ट के लिए अभी अच्छा बन रहा है। और मोस्टली इम्पॉर्टेंटली अभी एक्सपोर्ट मार्केट में जो पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्रीज थे वो जो इंडिया से कॉम्पीट करते थे, अभी भी इनके यहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। तो ग्लोबली मुझे लग रहा है कि जो वैक्यूम पाकिस्तान जैसे कंट्री एक्सपोर्ट जो मार्केट में हमको कॉम्पीट करती थी, वहाँ का वो जो वैक्यूम है वो भी इंडियन कंपनीज को थोड़े बहुत फायदे में रखेगा। एटलीस्ट कम से कम अगले 6-8 महीने के लिए इसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलना चाहिए। और ओवरऑल अगर रुपया वीक होता है, क्लियरली अगर कॉटन यार्न की कीमतें और कम होती है, तो इसका डबल इम्पैक्ट पॉजिटिवली कंपनीज पे प्ले आउट होगा। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इनको भी डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। हालांकि वर्धमान भी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है, तो ये स्पेस पे जरूर नजर रखिए, क्योंकि काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है कि FY24 कैन बी अ लॉट बेटर देन प्रीवियस ईयर।